This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज के मार्केट की तारीख 27 अगस्त की। फोकस ये आना चाहिए भाई, आज के दिन हम लोग देखने वाले हैं कि मार्केट कैसे चल सकती है। गिफ्ट निफ्टी को बहुत ही डिटेल में कवर करूंगा। बात करने वाले हैं किसकी? एनवीडिया की। एनवीडिया का रिजल्ट आया, उसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, डाउट यहाँ पर चल रहा है, ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडीआर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संकेत देने की कोशिश करा है, उसी भी रिकॉर्ड करेंगे। बिटकॉइन कहाँ चल रहा है, बिटकॉइन को भी थोड़ा एनालिसिस जरूर कर लेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखो भाई, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कच्चा तेल आपको क्या संकेत दे रहा है, 86.60। मैंने आपको कल भी बताया कि ईरान और ओमान जो है वो रास्ता निकालने की बातचीत चल रही है, लेकिन यूएस ना अभी भी अड़ा हुआ है। क्या कि भाई हम लोगों को सिंपल सी बात है ना, देखो यूएस को एक सेफ एग्जिट चाहिए, एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए जो उसको नहीं मिल रहा ईरान की साइड से। ईरान में बता दिया ईरान ने कि भाई हम झुकने वाली पार्टी नहीं है, आप चाहे हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा लो, आप हमारे ऊपर मिलिट्री एक्शन ले लो, हम झुकने वाली पार्टी नहीं है। तो ये चीज़ आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम देखें तो भाई 85 के पास में हम आ चुके हैं ना, और ये देखो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, अब थोड़ा टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है, तो ओके है, यहाँ से कोई बहुत बड़े या नेगेटिव संकेत हमें नहीं मिल रहे। उसके बाद बात करते हैं यूएसडी आईएनआर, जो आपको दिखेगा 95.38, तो भाई ये भी अच्छा दिख रहा है ना। यहाँ पे आप देखो रुपये जो है आपको थोड़ा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन के अंदर हम कल की देखें तो आपको थोड़ा सा और सिचुएशन जो है थोड़ा बेटर हो रही है। तो 95.38 ओके है, कहीं कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। रुपया जो है स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है इस लेवल के पास में, मतलब 96 ना इसने क्रॉस नहीं किया। ये चीज़ अच्छी दिखी कि इस पूरे जो अभी जो मार्केट ये 92 93 तक हमारा कच्चा तेल गया था, रुपया जो है 96 के ऊपर नहीं गया, मतलब ये यहाँ पे हम थोड़ा सा बेटर दिख रहे हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड में भाई 0.47% की तेजी बनी, $4700 पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो भाई अब क्या दिख रहा है गोल्ड, भाई देखो कल मैंने गोल्ड का एनालिसिस भी नहीं किया, क्यों नहीं, मुझे पता है थोड़ा रेंज बाउंड है। मैंने बिटकॉइन का एनालिसिस किया और आपको बिटकॉइन के अंदर जो हमने एनालिसिस किया था भाई मजेदार एनालिसिस हुआ, और सेम टू सेम मूवमेंट आपको वहाँ पे बिटकॉइन के अंदर आती हुई नजर आई। अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, हवाबाजी वाली बात नहीं है, जो बोला था वही हुआ है, वो दिखा दूंगा। सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर में 1.52% की तेजी बन रही है। मैंने आपको पहले बताया बेस बना रहा है अपना कहाँ पे, 68 और $69 के पास में बेस बना रहा है। आप इसका रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, $72 के पास में। तो इस जोन जो रेंज है ना आपकी 68 से लेके 72, इसके बीच में थोड़ा सिल्वर अब टाइम पास करने के जोन में 1.53% एकदम से बाउंस आया। जैसे ही 67.5 के पास में गया तो एक बड़ा मूव आपको यहाँ से एकदम से झटके से आता हुआ नजर आया। चलो अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 50-60 पॉइंट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के संकेत दे रही है। देखो भाई सिंपल समझ लो, 50 पॉइंट के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मेरा क्या मतलब जैसे माइंडसेट है ना, उसे समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मार्केट कल बंद हुआ है लगभग 24,207, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो ये देखो हमारे पास कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट आज कहां ओपन हो सकता है, मार्केट ओपन हो सकता है लगभग 150-160 के बीच में, ठीक है। 160 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, मुझे लगता है ये जो लेवल ना वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। उसके पीछे के दो रीजन है, सिंपल समझा रहा हूं। दो रीजन क्या है, एक तो हमें ये विजुअल है, दिख रहा है, बहुत ही साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये हमारे लिए नेकलाइन की तरह बिहेव करा था, ये देखो पूरा। तो अब ये क्या बन रहा है, एक सपोर्ट बन रहा है। दूसरा जो विजुअल रीजन है उसे बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये देखो आपके सामने ये रजिस्टेंस समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसी को मैं क्लोन बनाया और इसी को क्लोन बना के मैंने यहाँ पे सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा हूँ। देखो ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस सबसे पहले मूवमेंट मेरे लिए क्या बनेगा, अगर प्राइस जो है आपकी ओपन हो रही है यहाँ पर, ठीक है, लेट सपोज मार्केट 160 के पास में ओपन हो रहा है, तो ये इस जगह पे आके ना कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन फॉर्मेशन करता है। लेट सपोज इसने यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया, तो एक मूवमेंट जो है फर्स्ट मूवमेंट में यहाँ तक की एक्सपेक्ट करूंगा। कहाँ तक की, लगभग 24,260 तक की, 260 से लेके 280 तक का एक मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला मूवमेंट है जो मार्केट दे सकती है। उसके बाद आपके पास में ये नेकलाइन रजिस्टेंस है, किसका है सर, ये जो रजिस्टेंस है 24,290 का है, ठीक है। 24,290 का रजिस्टेंस मेरे लिए बहुत पावरफुल रजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पे आके अटक सकता है, मतलब ये जो रेंज रहेगी, ये वाली रेंज, ये ऐसी रेजिस्टेंस वाली जोन है जहां पे हम थोड़ा टाइम पास करने के मूड में रहेंगे, ठीक है, क्लियर है। मेन जो मूवमेंट आएगा उसके बाद अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देता है, किसका, 24,290 24,310 का अगर ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है। लेट सपोज इस तरीके से अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है, वी कैन सी अमाउंट टिल कहाँ तक, 24,400 तक का एक मूव मार्केट जो है पूरा कंप्लीट कर सकती है। ये भी जैसे हमने कल यहाँ पे एक डबल बॉटम देखा था, ये भी इस नेकलाइन के क्रॉस के बाद एक कंप्लीट डबल बॉटम हो सकता है। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है ये तो हमने बहुत ही अच्छे से बता दी। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट इधर आके ना रजिस्टेंस फेस करे, ठीक है, इस लेवल पे आके क्या करे, एक रजिस्टेंस फेस करे और यहाँ
यहाँ पे आके ना सबकी उम्मीदों पे इस तरीके से क्या है पानी फेर दे कि हाँ इस तरीके से मैं एक हैमर कैंडल बना दिया, ये देखो है ना, बिल्कुल जैसे बोलते हैं इसको इवनिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं, बिल्कुल इवनिंग स्टार पैटर्न है। या मदर बेबी कैंडल बना के फिर देखो क्या शानदार मूव आया। तो ये आपके लिए नेगेटिव एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, मैं भाई यहाँ पे, और देखो इस समय क्या होता है, जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो आपको जो नेगेटिव प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है, वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना है। ध्यान रखना, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्या है अपना कंफर्मेशन ऐड करनी होती है। हमने स्ट्रक्चर कहां बनाया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हमने स्ट्रक्चर कहां बनाया है सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और आपको छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट के अंदर हमें क्या करना है उसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। और ये सब चीजें कैसे मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टेलीग्राम का, ये सब चीजें मैं वहां पे अपडेट देता हूं। तो लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही आराम से। ये अगर नेगेटिव पैटर्न बनता है वी कैन सी, यहां से एक मूव हमें क्या मिल सकता है, ये देखो यहां पे सपोर्ट कौन सा एरिया मिलेगा, ये वाले एरिया पे, यहां से हम लोग आ सकते हैं 24,120 के लेवल तक हम यहां पे फिसल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वापस से एक बाउंस यहां से 61 तक का, उसके बाद अगर मार्केट इसको नेगेटिव पैटर्न बनाता है तो वी कैन स्लिप कहां तक, हम जो है 24,050 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा, 24,050 से लेकर 24,080 तक का, यहां तक हम जो है फिर एकदम से शार्प फॉल दिखा सकते हैं। ये हम ये डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न है, इसको फॉलो कर सकते हैं। ब्रेकआउट ऊपर से आएगा तो मैंने आपको 24,400 के दर्शन हो सकते हैं, ये बात बता दी है। क्यों, अगर 300 टूटा, क्योंकि 24,300 पे क्या है सर ओआई का भी बड़ा दिक्कत है, ठीक है। 24,300 पे तगड़ी वाली ओआई है, वो शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट को एक शार्प मूव दे सकती है, ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। यहां तक वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले आपको डाउ दिखाऊं, डाउ लगभग 113 पॉइंट घट के बंद हुआ है। एनवीडिया के नंबर्स अच्छे हैं, एनवीडिया के नंबर की कहीं भी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको सोचो कि हाँ भाई कोई नंबर्स खराब आए, एनवीडिया के नंबर अच्छे आए हैं और कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। जो एआई का बबल जो बोल रहे थे लोग कि एआई का बबल है, नहीं, वो रेवेन्यू वगैरह में दिख रहा है कि हाँ भाई सिचुएशन अच्छी दिखती है, ठीक है। डाउ जोन्स आपका अभी जो फ्यूचर दिख रहा है 0.32% ऊपर है। उसके बाद देखो तो दोनों ही फ्लैट बंद हुए हैं, आपके एसएनपी और नेस्डेक दोनों लगभग फ्लैट बंद हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यूरोपियन मार्केट में भी कोई बड़ी चाल यहाँ पे देखने को मिल नहीं रही है। उसके बाद नीचे आते हैं तो भाई क्या दिखेगा, ये देखो सामने गिफ्ट निफ्टी आपको क्या दिखा रहा है, लगभग 60 पॉइंट के आसपास की गैप डाउन ओपनिंग के संकेत दे रहा है। निकी 0.66% टूटा हुआ है, हैंसेंग 0.5% ऊपर है, कोरिया लगभग 1% ऊपर है। तो ओके कोई मिक्स से संकेत है, कोई क्लियर आपको एशियन मार्केट से भी संकेत नहीं मिल रहे। उसके बाद देखते हैं यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.66 पे है, कल थोड़ा बेटर हुआ था, 4.63-64 के पास में हम घूम रहे थे, लेकिन अब देखो वापस से 4.7 के पास में धीरे धीरे खिसक रही है और ये नेगेटिव है भाई, सिंपल सी बात है, नेगेटिव है। देखो चीजें जब भी क्या होंगी ना, बातचीत की संकेत मिलेंगे, है ना, यूएस और ईरान के बीच में मैटर सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, तो ये आपको नीचे आती हुई नजर आएगी। देखो सिंपल सी बात है, ये 4.5 के नीचे जानी चाहिए, लेकिन 4.7 पे जाके खड़ी हुई है और डेफिनेटली बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, इक्विटी मार्केट के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं डॉलर इंडेक्स 99.05, ये भी 98 के ऊपर आ चुका है और गोल्ड एंड सिल्वर में अभी मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा टाइम पास वाला मूव अप देखने को मिल सकता है। जो तेजी बनी हुई थी ना उसके अंदर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आ सकता है, ये आपको डॉलर इंडेक्स जो है संकेत दे रहा है। बात करते हैं एडीआर की, अगर मैं एडीआर दिखाऊं आपको, एडीआर 2.8 यहाँ पे देखो इन्फोसिस और आपके सामने विप्रो, ये दोनों ही देखो आईटी पे साफ साफ दबाव देखने को मिल रहा है, ठीक है, 2.5% दोनों ही टूटे हुए हैं। आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक ये दोनों भी टूटे हुए हैं, तो देखने को मिलता है कि एडीआर जो है क्लियरली आपको नेगेटिव संकेत दे रहे हैं। तो एडीआर से भाई नेगेटिव संकेत है। गिफ्ट निफ्टी आपको क्या दिखा रहा है, लगभग 50 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सजग तरीके से जो मैंने आपको प्लान बताया उस प्लान के साथ में फॉलो अप कर सकते हो। बात करता हूँ बिटकॉइन की, बिटकॉइन के ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात दिखा देता हूँ कि कल जब हमने एनालिसिस किया था तो बिटकॉइन परफेक्टली अपने सपोर्ट पे था और मैंने आपको बोला था कि एक बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, परफेक्टली यहाँ तक का एक बाउंस जो है मैंने आपको बताया था कि हम इस तरीके का बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मार्केट वहीं से, देखो हमको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं करे, मैंने यहां पे एनालिसिस बोला 77 से, तो आपको क्या एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। मैं यहां पे हवाबाजी वाला सिस्टम नहीं है, यहां पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस लेवल से लेके इस लेवल तक देखोगे लगभग 1.5% जो है ना 1200 पॉइंट के आसपास का मूव जो है बिटकॉइन के अंदर मिला है। तो ये कोई 1 मिनट वाला काम नहीं है कि हम 1 मिनट 5 मिनट बैठ के एनालिसिस करते हैं, हम 1 आवर टाइम फ्रेम में बैठ के एनालिसिस करते हैं। और देखो जिन लोगों ने मेरे लिंक से अकाउंट ओपनिंग कर ली है कि हाँ भाई अपने सर जो आपको नीचे कॉइन स्विच का अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा, वहां से अगर आपने अकाउंट ओपनिंग कर ली है, नहीं की तो भाई जल्दी से कर लो, आपको ब्रोकेज 31 अगस्त तक कुछ नहीं देनी है। दूसरा जिस टेलीग्राम से मैंने आपको जोड़ा है भाई, ध्यान रखो भाई, उसके अंदर जो है ना कल पूरे दिन के अंदर सिर्फ हमने जो भी समझाया वहां पे सिर्फ छोटा सा एक ऐसा गया है, बाकी सब के अंदर अब शानदार जो है प्रॉफिट आपको होता हुआ नजर आया। तो वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। जिन्होंने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर लिया मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। आप अभी तक अगर वो टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हुए, मैं आपको वहां पे ज्वाइन कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। पूरे क्रिप्टो के ऊपर वो ग्रुप है, पूरा क्रिप्टो के ऊपर कंप्लीट हम वहां पे क्रिप्टो की बात करते हैं, कोई बात ही नहीं होती, सिर्फ क्रिप्टो मार्केट की बात होती है वहां पे। तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डेटा की। अगर मैं डेटा को समझाने जाऊँ तो डेटा मुझे क्या दिखाई दे रहा है भैया, 2.5% जो है स्मार्ट मनी भी प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आया।
जिसका सहारा हमें लग रहा था, ठीक है, 2.27% ये भाई साहब भी बिकवाली करते हुए नजर आए, ठीक है। तो वापस से हम कहीं 55 के पास में आ चुके हैं, 56 के पास में आ चुके हैं। ओके है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि हाँ कोई बहुत ज़्यादा डर है, लेकिन यहाँ से यार ये 65 पे जाना चाहिए कायदे से, अगर आप स्विंग लो के लिए सोच रहे हो। नहीं तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करने के रेंज में रह सकता है। मेन जो कंसर्न है वो 65% इनकी पोजीशन है, जो कि बहुत कम है किसके लिए, डीआईएस के हिसाब से 0.15% ही खरीदा है कल देखा जाए तो भाई जो मेन कंसर्न आ रहा है वो यही है कि भाई इन्होंने बिकवाली क्यों की है ना, मतलब इनकी साइड से अभी तक इंडेक्स फ्यूचर परसेंटेज जो है बढ़ाई क्यों नहीं जा रही, तो ये थोड़ा नेगेटिव साइड है, ये आपको मान के चलनी पड़ेगी। उसके बाद 10.8% जो है इन्होंने खरीदारी की है, ये भी बस टाइम पास कर रहे हैं, छोटी सी खरीदारी करी, छोटी सी बिकवाली करी, तो अभी कोई ट्रेंड साफ नजर नहीं आ रहा। और मैं ऐसे जो सिचुएशन बनी हुई है ना जहाँ पे ये भाई साहब 65 पे मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत बड़ा वन साइडेड मूव मैं नहीं एक्सपेक्ट करता अंटिल हम 60 से ऊपर ना जाइए भाई साहब। अगर 60 से ऊपर जाते हैं तो हाँ हम शॉर्ट टर्म में एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 400 पॉइंट के आसपास की, लेकिन इसके लिए भी पहले 60 से ऊपर जाना चाहिए किसको, प्रो को। स्मार्ट मनी अगर 60 के ऊपर जाता है, स्विंग लो बन सकता है जहां से हम लोग एक 400 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट करा अंटिल जब तक हम 65 से ऊपर ये डीआईएस की पोजीशन जो है ना लगभग 80% पे नहीं पहुंचती, तब तो क्या ही हम एक्सपेक्ट करें। ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। बात करते हैं कैश मार्केट की। कैश मार्केट का अगर बात कर रहा हूं तो क्या दिख रहा है, 502 करोड़ के आसपास की बिकवाली खरीदारी है। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 257 करोड़ की बिकवाली है। स्टॉक फ्यूचर में आप देखोगे तो 2500 करोड़ की बिकवाली है। तो नेट आप देखोगे तो नेट आप देखोगे 2200 करोड़ के आसपास की जो है बिकवाली करते हुए नजर आए एफआईएस। नेट बिकवाली आपको कैश नंबर में जरूर पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन नेट आपको बिकवाली दिखेगी जिसके सामने 6400 जो है आपको खरीदारी करते नजर आए कौन, आपके डीएस। तो डीएस ने अच्छी खासी खरीदारी की है, बड़ी बढ़िया है, अपने आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विक्स आपका 4.6% टूट के आया भाई, ये किस लेवल पे जाएगा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि फुल टू नेगेटिव है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट गिर रही है ना, मार्केट नीचे आ रही है तो विक्स भी नीचे आ रहा है, ये बहुत ही अलग है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है जब मार्केट नीचे आती है तो विक्स आपका ऊपर जाता है ना, ये कोरिलेशन देखा गया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मार्केट भी नीचे आ रही है और विक्स भी नीचे आ रहा है, तो ये थोड़ा सा खतरे वाली घंटी है। अब देखो वाली बात है कि भाई और क्या, मतलब कहाँ जाओगे, 4.6 है ना, इससे नीचे कहाँ मतलब विक्स जाएगा, बहुत ही नेगेटिव है। और ये अलर्ट है विक्स की साइड से कि कभी भी आपको विक्स की साइड से एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। 10-15% एक दिन में भागना विक्स के लिए कोई बहुत ही नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मार्केट की थाली को सजाने की। अगर प्राइस एक्शन दिखता है तो भाई थोड़ा नेगेटिव साइड ही दिख रहा है, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा। विक्स भी भाई नेगेटिव है। गोल्ड एंड सिल्वर मुझे वेट एंड वॉच वाले दिख रहे हैं, आप पॉजिटिव से वेट एंड वॉच आ चुके हैं। ये एफआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है भाई, देखो थोड़ी सी खरीदारी कर रहे हैं। डीआईएस मेरे लिए थोड़े वेट एंड वॉच वाले दिख रहे हैं अभी भी, ठीक है। प्रो मेरे लिए कैसे दिख रहा है, प्रो पॉजिटिव है, हाँ ये तो भी पॉजिटिव है। कच्चा तेल आपका स्टिल नेगेटिव है। पुटको रेशो ओके है, 0.8 के पास में है तो ओके रहेगा, तो मैं इसको वेट एंड वॉच ही रखेंगे। पी रेशो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट भी वेट एंड वॉच ही दिख रहा है, कोई बहुत क्लियर नहीं है। एशियन मार्केट थोड़ा आपको वेट एंड वॉच ही है, देखो नेगेटिव भी अभी नहीं लिखना बेकार ही है। यूएसडी आईएनआर अभी भी नेगेटिव है। यहाँ पे देखोगे 4 नेगेटिव टिकर हैं, 3 पॉजिटिव टिकर हैं आपके सामने और 6 वेट एंड वॉच वाले टिकर है। आई होप वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।